झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 7 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। विश्रामपुर से सुधीर कुमार चंद्रवंशी, डाल्टनगंज से केएम त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया गया है। छतरपुर से राधाकृष्ण किशोर होंगे। बरही से अरुण साहू को उम्मीदवार बनाया गया है। कांके से सुरेश कुमार बैठा, जबकि पांकी से लाल सूरज और पाकुड़ से निशांत आलम को कांग्रेस ने टिकट दिया है। और इसी के साथ ही इंडी गठबंधन की दरार भी सामने आ रही है। पलामू के विश्रामपुर विधानसभा सीट से सुधीर कुमार चंद्रवंशी को उतारकर कांग्रेस ने गठबंधन के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी, क्योंकि इस सीट से आरजेडी पहले ही राम नरेश सिंह को टिकट दे चुकी है। वहीं कांग्रेस की दूसरी सूची में 7 उम्मीदवारों के नाम घोषणा किए गए हैं, लेकिन इस सूची ने सबको चौंका दिया है। बरही से वर्तमान विधायक उमाशंकर अकेला का टिकट कांग्रेस ने काट दिया है। अब उमाशंकर अकेला की जगह पार्टी ने नए चेहरे अरुण साहू को बरही से मैदान में उतारा है। बरही विधानसभा के लिए आज नामांकन की आखिरी तिथि है। तो बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने अपने 7 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा तो कर दी है, लेकिन कुछ जगहों पर विवाद भी सामने आ रहा है, क्योंकि गठबंधन में यहां पर दरार आती नजर आ रही है। बता दें कि आरजेडी और कांग्रेस ने एक ही सीट पर 2-2 प्रत्याशी उतारकर गठबंधन के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। तो पाकुड़ से निशांत आलम, बरही से अरुण साहू को टिकट दिया गया है। बता दें कि पाकुड़ से आलमगीर आलम की जो पत्नी है निशांत आलम, उन्हें टिकट दिया गया। हालांकि चर्चा थी कि इस बार जो है जो टिकट उनके बेटे को मिल सकता है, लेकिन उनके बेटे को टिकट देकर उनकी बेगम को टिकट दे दिया गया। संवाददाता राहुल अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, गठबंधन में थोड़ा दरार भी देखने को मिल रही है, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस ने एक ही सीट पर 2-2 उम्मीदवार उतार दिए हैं। कैसे ये पर फ्रेंडली फाइट कर सकते हैं, और जहां पर फाइट होगा फ्रेंडली कैसे हो सकता है? क्या लगता है, क्या समीकरण नजर आ रहा है? देखिए, गठबंधन में दरार ही नहीं, पूरे इंडिया अलायंस में दरार दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंडिया अलायंस के अगर घटक दलों की बात करें तो काफी लंबी सूची है। कुल 25 से 26 दल एक साथ होकर लोकसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन झारखंड विधानसभा में जो चुनाव लड़ने की तैयारी थी, मुख्य रूप से 4 दल जो थे इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने पर राजी हुए थे, जिसमें आरजेडी था, वाम दल था, कांग्रेस था और जेएमएम बड़ी भूमिका में था। और इस दौरान सीटों के बंटवारों के भी ऐलान किए गए थे, लेकिन उस पर बात नहीं बनी। और अब देखिए, वाम दल तो अलग होकर चुनाव लड़ ही रहा है, लेकिन आरजेडी की ओर से भी 2 ऐसे उम्मीदवार सामने आए हैं जो एक सीट पर ही कांग्रेस और आरजेडी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें विश्रामपुर विधानसभा सीट जो है उस पर कांग्रेस ने भी उम्मीदवार दिया है और आरजेडी ने भी नरेश सिंह को उम्मीदवार बनाया। तो अब देखना होगा कि एक सीट पर जो उम्मीदवारी है, क्योंकि तो नरेश सिंह की ओर से नामांकन दायर किया जा चुका है और कांग्रेस के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कल शाम को हुआ था, तो अभी नामांकन होना बाकी हो। तो आप देखेंगे कि जिस तरीके से माना जा रहा था कि एकजुट होकर कांग्रेस, जेएमएम, वाम दल और आरजेडी चुनाव झारखंड में विधानसभा के लड़ेंगे और मजबूती के साथ सरकार बनाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं टूट दिखाई दे रही है, जिससे कि गठबंधन कमजोर होता दिखाई दे रहा है। उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी की भी एंट्री झारखंड में हो चुकी है। करीब 12 सीटों पर अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है। और आज सुबह की अगर घटना की बात करें तो उमाशंकर अकेला का बरही से टिकट कांग्रेस से कटने के बाद आज सुबह वो पलामू पहुंचे थे और पलामू के एक होटल में प्रभारी जो समाजवादी पार्टी के थे उनसे मुलाकात की और सदस्यता पार्टी की ग्रहण की और सिंबल लेकर वो बरही लौट चुके हैं। अब समाजवादी पार्टी के टिकट पर बरही से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उमाशंकर अकेला इससे पहले भी बरही से चुनाव लड़ चुके हैं। तो देखेंगे, जिस तरीके से आप लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में भारी भरकम एकजुटता दिखाई दी थी, अखिलेश यादव भी इंडिया गठबंधन के साथ थे, लेकिन वो राज्य में गठबंधन करीब करीब टूटता दिखाई दे रहा है। और मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि सिर्फ 3 दल ही गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी। लेकिन आरजेडी की को भी सीट जो दी गई थी उस पर कांग्रेस के उम्मीदवार उतारे जाने से अब आरजेडी खेमे में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। लेकिन इस नाराजगी को कैसे गठबंधन दूर करेगा, ये कह पाना फिलहाल मुश्किल दिखाई दे रहा है। राकेश जी बिल्कुल राहुल, और यहाँ पर विश्रामपुर सीट ने ये बता दिया है कि आरजेडी के अंदर
असंतोष है और यही दरार की वजह भी बन रही है। फिलहाल आपका शुक्रिया खबर पर अपडेट के लिए।